Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, how are you? I hope you all will be okay. In fact, will be very serious for taking your study. And as you know guys that we are learning the topic parts of speech. In fact, in parts of speech we have completed noun and we are discussing about pronoun now. आप लोग ये जानते ही हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है विद एक्सरसाइज एंड प्रोनाउन हमारा चल रहा है अभी। प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन की है, मतलब प्रोनाउन को समझा है अच्छे से, बेस प्रिपेयर किया है उसके लिए। एंड प्रोनाउन के काइंड्स में हमने 10 काइंड्स होते हैं ना टोटल प्रोनाउन के। सो उसमें से हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर लिया है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टोटल हम लोगों ने 7 टाइप्स कर लिए हैं प्रोनाउन के, बिकॉज दे आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो जो बाकी के 3 बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को जो आने वाली वीडियो होगी उसमें दूंगी एंड उन तीनों के जो एक्सरसाइज होगी वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज हम लोग ना अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा है उसको अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो वो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। सो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए आज एक्सरसाइज ही लेके आई हूँ। जो भी 7 काइंड्स किए हैं हमने प्रोनाउन के, उसी के रिगार्डिंग ये एक्सरसाइज होने वाली है। एंड टोटल इसमें 20 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनमें से आपको प्रोनाउन बताना है और टाइप भी बताएंगे, है ना। टाइप भी बताना है कि कौन से टाइप से रिलेट करता है ये प्रोनाउन, और एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू, करना पड़ेगा आपको अपने से। इट डज नॉट मैटर दैट यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, बट इट्स अ मैटर दैट यू आर डूइंग। ठीक है ना। मैटर ये नहीं करता कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैटर करता है कि आप लोग कर रहे हैं ना। यस। सो आज मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। 20 सेंटेंसेस मिलेंगे, 20 में से आप लोग अपने से करना, जितने आपके सही होंगे फिर मुझे कमेंट में बताना, है ना। सो डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट दैम अलोंग विद देयर काइंड्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो क्या बात हुई, अभी मैं आप लोगों को प्रोनाउंस के रिगार्डिंग जो भी प्रोनाउंस का टाइप होगा वो बताऊंगी और कैसे है वो भी बताऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल है द फ्लावर्स दैट आई सेंट आर स्टिल फ्रेश। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों का ये जो आई है ये क्या है, आप लोगों का प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन है और किस तरीके का प्रोनाउन है, किस तरीके का प्रोनाउन है, पर्सनल, SONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन में भी ये फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन से रिलेट करने वाले 2 ही प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, और दैट, दिस, दीज, दोज, ये कौन से है, डेमोन्स्ट्रेटिव। पूरा नहीं लिखूंगी मैं बता दे रही हूँ आपको ऐसे ही। ये दैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। द फ्लावर्स दैट आई सेंट आर स्टिल फ्रेश। ठीक। सो ये आपका दैट जो है एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, और ये आपका जो है एक प्रोनाउन होता है जिसमें दैट, हु, हुज जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, है ना, वो ये आपका फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी है। कौन सा, हु, हुज, हुम, दैट, एज।
सो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया। डेमोन्स्ट्रेटिव तो ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि दिस दैट दिस दोज होते हैं, बट यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि ये क्या कर रहा है? आई प्रोनाउन है और इससे पहले जो आता है दैट रिलेटिव। और रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपने से पहले आने वाले नाउन से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। सो फ्लावर से रिलेट कर रहा है क्या? दैट, कि वो फ्लावर्स जो मैंने सेंट किए थे, भेजे थे, आर स्टिल फ्रेश, अभी तक भी क्या है? ताज़ा है। सो दैट रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है किससे? दैट फ्लावर से। ठीक, दैट एंड आई बोथ ऑफ प्रोनाउंस। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है एंड आई पर्सनल प्रोनाउन है। दैट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए बता दिया क्योंकि ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोज, बट ये अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक, सो दूसरा है दोज पीपल आर वेरी जेंटल। सो यहाँ पे जो दोज है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कंप्लीट नहीं लिख रही मैंने, ऐसे ही लिख दिया बस। अभी आया था ना ऊपर दिस दैट दिस दोज, दैट को मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था। तो दोज जो है प्लूरल सेंस में यूज़ होता है और दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है या व्यक्तियों के लिए। सो दोज पीपल आर वेरी जेंटल। दोज जो पीपल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, थोड़ी दूरी पर है, उनको इशारा करके बताया जा रहा है, मतलब संकेतवाचक भी बोलते हैं, संकेत करके बताया जा रहा है कि वो जो लोग हैं ना वो बहुत जेंटल हैं। ठीक, द लिटिल गर्ल वॉज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स। सो ये जो है आपका शी पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में भी ये आपका थर्ड पर्सन का है। और हर, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और क्या है? ये हर ऑब्जेक्ट है किसका? शी का। ठीक, वी ऑलवेज लाइक द पीपल हु वर्क हार्ड। सो यहाँ पे आपका वी एंड हु ये आपके प्रोनाउन है। वी पर्सनल में है और फर्स्ट पर्सन में है, PERSONAL पर्सनल, पी से प्रोनाउन। और हु जो है रिलेटिव, वही मैंने जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है और अपने से पहले आने वाला जो नाउन है उसके बारे में बताता है, उससे अपना रिलेशन शो करता है। तो दो सेंटेंस कौन से हुए? वी ऑलवेज लाइक द पीपल। ठीक, दूसरा है वर्क हार्ड। सो जोड़ने का काम किसने किया? हु ने किया। सो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, वी ब्रश आवर टीथ। वी फिर से वही पर्सनल प्रोनाउन, पी से PER लिख दे रही हूँ मैं, पर्सनल और पी से प्रोनाउन। आवर जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन का है और क्या है? ये पजेसिव केस है। क्या है? पजेसिव केस। किसका? पर्सनल प्रोनाउन वी का। और वी कौन से पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक, हु विल टीच यू मैथमेटिक्स। सो हु एंड यू, हु तो आपका है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हु किस लिए प्रयोग किया गया है? व्यक्ति के बारे में प्रश्न करने के लिए कि कौन पढ़ाता है मैथमेटिक्स। ठीक है ना। और यू फिर से वही आपका पर्सनल, और किसका है? सेकंड पर्सन का, है ना। दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये आपका पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, चीज़ों के लिए, व्यक्तियों के लिए। ठीक, और प्लूरल सेंस में यूज़ होता है। सो दीज आर माई फ्रेंड्स। दिस इज़ नॉट सच अ गुड ड्रेस विच आई एक्सपेक्टेड। सो दिस एंड
विच एंड आई, ये आपके प्रोनाउन। दिस वही डेमोन्स्ट्रेटिव सिंगल फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर है यानी कि पास की चीज के लिए, यानी कि ड्रेस जो है वो जिसको अच्छी नहीं बताई जा रही वो पास में ही है। और विच आपका रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन आपका ड्रेस से अपने आप को रिलेट कर रहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब जितना मैं ड्रेस के लिए सोच रही थी कि वो इतनी अच्छी होगी वो उतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक बात है, आप लोगों को आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। सो दे इज ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और ये आपका थर्ड पर्सन में आता है, ही शी इट एंड दे। और ये दियर क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, एंड कौन सा है ये, दे का पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव केस। ठीक बात है। विच इज योर शर्ट, विच आपका प्रोनाउन एंड योर आपका प्रोनाउन। विच है आपका इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि जो भी व्यक्ति वस्तु या जो व्यक्ति या वस्तु आपके प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं प्रोनाउन, तो वो आपके क्या कौन से प्रोनाउन थे, इंटेरोगेटिव। तो विच किसके लिए आया है, शर्ट के लिए, वस्तु के लिए आया है, सो ये इंटेरोगेटिव हुआ। और योर आपका वही फिर से पर्सनल है, और क्या है, पजेसिव केस है। ईच ऑफ द बॉयज वॉज अ थीफ, क्या, ईच ऑफ द बॉयज वॉज थीफ। सो यहाँ पे ईच जो है आपका, ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, ईच, ईच आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भाई वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्ति हो, वस्तु हो, उनमें से सभी के बारे में बात करते हैं, प्रत्येक के बारे में। सो यहाँ पे बॉयज की बात हुई है, सो इसमें से प्रत्येक बॉय वॉज अ थीफ, चोर है। ईच ऑफ द बॉयज, जितने भी बॉयज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सभी चोर हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव। सम पीपल आर रग, सो सम जो है आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, है ना, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, निश्चितता नहीं होती, चाहे हम मात्रा की बात करें, चाहे हम परिणाम की बात करें, चाहे संख्या की बात करें, है ना, तो वो अनिश्चित ही होता है। सो सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। शी डिड इट हर सेल्फ, सी पर्सनल एंड हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव। सी पर्सनल प्रोनाउन कौन सा, थर्ड पर्सन में आता है, और हर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू कैन टेक आइदर ऑफ द बॉल्स, यू फिर से वही आपका पर्सनल सेकंड पर्सन का, आइदर अभी आपका आया था डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। आई हैव अ पेन ओनली, आई हैव अ पेन ओनली। सो यहाँ पे आई आपका कौन सा प्रोनाउन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, एंड ओनली आपका कौन सा प्रोनाउन है, ओनली जो है आपका इसमें जो प्रोनाउन है ये आपका उसमें आता है इंडेफिनिट में, किसमें, आई तो आपने देख ही लिया पर्सनल है,
पर्सनल प्रोनाउन है और ओनली जो है ओनली आपका आता है इंडेफिनिट में। ठीक, दे डू नॉट वॉन्ट टू डू इट दैम सेल्व्स, दे पर्सनल है प्रोनाउन और भाई दैम सेल्व्स आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको जो इसके रिगार्डिंग रूल्स कराए थे उसमें दे दी थी। अगर मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दूंगी ज़्यादा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। सो आप लोग वीडियो देखें, विजिट करें वीडियो पे और वॉच करें, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, एंड शी हैज़ नो एनी प्लान्स whatsoever, शी और एनी। शी आपका पर्सनल, शी पर्सनल एंड एनी जो है आपका फिर से कौन सा, इंडेफिनिट। ठीक है, सो ये नंबर 18 में आपके दो प्रोनाउन शी और एनी। नेक्स्ट है 19, वी आर टू वर्क आवर सेल्व्स, वी एंड आवर सेल्व्स, वी पर्सनल एंड आवर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, यस। नन इज ट्रू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सो कुछ भी से ही आपको पता चल जा रहा होगा, है ना। तो ये कौन सा है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है, चलो मैं बता दे रही हूँ। नन की बात हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्ति हो, चाहे उसमें सेंटेंस में, चाहे वस्तु हो और चाहे आपके स्थान हो, मतलब जितने के भी बारे में बात करेंगे उतनों का ही बोध कराएंगे। अब यहाँ पे पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताया गया है कि कुछ भी सच नहीं है, सत्य नहीं है। सो प्रत्येक के बारे में बता दिया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो काइंड्स जो हमारे बचे हुए हैं प्रोनाउंस के 3 काइंड्स, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज भी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर लेते खुद से तब तक हमें समझ नहीं आता अच्छे से, ये मेरा मानना है ना। और अगर आप लोगों ने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से नहीं किया है, सो मैंने लमसम 7 to 8 वीडियोस दी हैं उस पर। सो आप लोग जाके देखें, अच्छे से समझें। आई होप आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और वीडियो को स्किप करके ना पढ़ें, क्योंकि स्किप करके जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, कुछ हम जहाँ जहाँ हम देखते हैं वो हमें पता चल जाता है, जो हम छोड़ देते हैं वो फिर हमें पता नहीं चलता। सो क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है सारा और खिचड़ी हो जाती है, मतलब समझ नहीं आता फिर। और फिर आप लोग क्या कहते हो कि मतलब कुछ समझ नहीं आया हमें। सो सजेशन यही है कि आप लोग जो भी देखें और जो भी पढ़ें वो कम्प्लीटली ही पढ़ें और देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। मतलब एक टॉपिक जब आपने उठा लिया है सो उसको चाहे सेक्शन में आप डिवाइड कर दें, जैसे मैं सेक्शन सेक्शन में डिवाइड्स करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से सेक्शंस बना लें और मतलब पर्टिकुलर टाइम दे खुद की स्टडी को, है ना। सो बस
इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है सो लाइक करें, और पसंद आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। सो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं जो ये एफर्ट्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो मतलब यूज़फुल है भी या नहीं। ठीक है ना। सो अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो मिलती रहे आपको। ठीक है। सो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।